तो आखिर चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका प्रभाव आप पर कैसा होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस अद्भुत खगोलीय घटना को उसके साक्षी बनने के लिए अलग अलग जगहों पर बड़ी तैयारियां की गई हैं। और हम जानेंगे, हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल होगा। मेरे तमाम साथी देश भर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रखे हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताऊं, हमारे साथ में इस समय भोपाल से चार इमली मंदिर इलाके से हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक जुड़ रखी हैं। अभिषेक पांडे इस समय हमारे साथ में लखनऊ से साइंस सेंटर से जुड़ रखे हैं। रमन सैनी गांधीनगर से, जम्मू कश्मीर से इस समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। रजनीश शर्मा राजधानी दिल्ली से, तारामंडल से इस समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले मुक्ता आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूं मंदिर के कपाट बंद हैं, जो अक्सर हम देखते हैं जैसे ही शुरुआत होती है, खासतौर से अगर कहा जाए ग्रहण की, जैसे ही सूतक काल शुरू होता है उसके पहले ही एक अलग पूजन का जो कार्य है या फिर एक मंदिर के कपाट बंद होने की बात हो जाती है, लेकिन लोग आराधना जरूर कर रहे होते हैं। मुक्ता जी बिल्कुल, यहाँ जो चार इमली का आपने जिक्र किया, आप देख सकती हैं यहाँ पे जो मंदिर के कपाट है वो बंद है और यहाँ पे जो है जो कपाट पूरे बंद हैं और यहाँ पे आवाजाही भी बिल्कुल अब जो है ना के बराबर है। ये बहुत ही चलता हुआ सा रोड और इलाका है, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत कम हैं और यहाँ पे जो है इस तरह से हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण जो अब कुछ ही देर में बस अब जो है लगने वाला है, उसका असर अब दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे जो है ये जो मंदिर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत रौनक रहती है। यहाँ पे तमाम अधिकारी और मंत्री रहते हैं और वो यहाँ पे सुबह से रात तक रौनक रहती है। लेकिन इस वक्त आप देख सकती हैं किस तरह का यहाँ पे जो है पूरा सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो तरह तरह के लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। किसी को जैसे कुछ बच्चे थे जो हम उनसे अभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा सामने आया, उसने कहा कि मेरे दोस्त नहीं आ रहे क्योंकि उनके मन में डर है कि भूत प्रेत जो है वो बाहर निकले होते हैं। हालांकि वो जो है वो आके उसने बात की कि मुझे डर नहीं लगता। अगर पंडितों से हम लोगों ने बात की थी तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन कुछ एहतियात जो है वो बरतना चाहिए चंद्र ग्रहण के समय। जैसे कि भोजन है उसका सेवन नहीं करना चाहिए और भोजन में तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। बाकी जो आपका ध्यान है, आपका जो चूंकि चंद्र जो है वो मन का कारक होता है और उससे मन जो है वो आपका जो है वो मन पे असर करता है। इसीलिए आपको जो है थोड़ा सा भक्ति में लीन होना चाहिए। और यही वजह कि हम देखते हैं कि लोग ग्रहण के वक्त में भी ईश्वर की आराधना करते हैं, भले ही मंदिर के कपाट बंद हो लेकिन लोग आराधना करते हैं। हम मेरे साथ में जो तमाम आगे खास मेहमान हैं उनसे भी हम जानेंगे कि इस दौरान उन्हें क्या करना है। लेकिन मैं रजनीश शर्मा का रुख कर लेती हूँ, दिल्ली से हमारे साथ में इस समय जुड़ रखे हैं, नेहरू तारामंडल से। रजनीश, ये अपने आप में बेहद खास खगोलीय घटना है। 2018 के बाद में पहला फुल मून या ब्लड मून जो है वो भारत में नजर आएगा, वो भी पूरे भारत में, और इसको लेकर कई लोगों में उत्साह भी साफ तौर से नजर आ रहा है। तारामंडल की अगर बात करूं तो यहां पे भी कोई तैयारी की गई है क्या? देखिए नैना, इस समय नेहरू तारामंडल जो नई दिल्ली इलाके के चाणक्यपुरी इलाके में है, मैं वही मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तैयारियां नेहरू तारामंडल की तरफ से की गई है। साफ तौर पे आप देखिए कि यहाँ पर ये इस तरीके का टेलीस्कोप्स यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा कई और टेलीस्कोप यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा एक स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो चंद्र ग्रहण देखने के लिए यहाँ पर नेहरू तारामंडल पहुंचे हैं। कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर बात कर सकें। आप कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, आप यहीं से ही है। अच्छा, कई लोगों में भ्रांतियां होती हैं कि ग्रहण नहीं देखना चाहिए, लेकिन आप लोग यहाँ पे तैयारियां की हैं आप लोगों ने ताकि लोग देखें। जी, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। हमारे पीछे का देखने का रीज़न बिल्कुल साइंटिफिक है और हम इसके बारे में और जानने के लिए कि ये कैसे होता है और कैसे दिखता है, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो हमारा बेसिक रीज़न यही रहता है। आपको भी? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि जो अर्थ की बस शैडो है वो मून पर पड़ जाती है, बस इसलिए हमें लूनर इक्लिप्स दिख रहा है। तो हम लोग नहीं मानते कि तो कुछ। ये आपका पहला एक्सपीरियंस है? इससे पहले भी अपने एक्सपीरियंस? इससे पहले भी हमने काफ़ी बार एक्सपीरियंस करा है, जब पहले भी लूनर इक्लिप्स हुए हैं।
देखिए नैना, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर नेहरू तारा मंडल की तरफ से जो है वो तैयारियां भी की गई हैं। लोगों एक और जहां कुछ लोगों में मिथ्स भी हैं, और लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये एक खगोलीय घटना है, इससे डरना नहीं चाहिए। और जिस तरीके की बातें लोग कहते हैं, मिथ्स जो है वो फैलाए जाते हैं, उन पे ध्यान ना देकर साइंटिफिक तरीके से इस खगोलीय घटना को ना सिर्फ देखना चाहिए बल्कि इसको एक्सपीरियंस कर इसका जो है अध्ययन भी करना चाहिए। बिल्कुल, और इस तरह से हम देखते हैं, यही वजह है कि कहा जाता है कि लोग इसे फिल्टर के रूप में या टेलीस्कोप के माध्यम से या अलग अलग कई ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से देखा जा सकता है। और इस बार तो पूरे भारत में ये कहीं से भी नजर आएगा। रमन सैनी का रुख कर लेती हूँ। रमन, कहा जाता है जम्मू कश्मीर की वादियां, आसमान इतना खुला है, वैसे यहाँ पर चांद तारे इतने खूबसूरत नजर आते हैं। और आज तो वैसे ही पूर्णिमा का दिन है, फुल मून का वक्त है, बेहद खास तो होगा। लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि क्या जब ब्लड मून नजर आएगा तो क्या तस्वीर यहाँ पर देखी जाएगी? देखिए नैना, बिल्कुल 9:57 के आसपास में पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ना शुरू होगी, यानी कि ग्रहण की शुरुआत होगी। और जिस तरीके से आपने बताया कि जम्मू कश्मीर की जो धरती है और आसमान जो जिस तरीके से खुला है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य जो है वो इस चंद्र ग्रहण के दिखाई देते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी मायूसियत होगी, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं। 8 बजे तक चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से फुल मून में दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं और चंद्रमा जो है इन बादलों के बीच में ढका हुआ है। तो जो ब्लड मून की तस्वीरें हैं वो शायद ही आज जम्मू के लोग जो हैं वो यहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो पिछले 2 सप्ताह से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात खराब थे, मौसम खराब था, बादल छाए हुए थे, लगातार बारिश हो रही थी। उसके बाद मौसम छटा था, 2 दिन तक साफ था, लेकिन आज शाम को 8 बजे के बाद एक बार फिर आसमान में बादल छा गए हैं, जिसकी वजह से चांद का जो ये भौगोलिक घटना जो होने वाली है दुनिया में, उसे शायद जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपनी आंखों से देखना जो है उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। अभी उम्मीद जताया जा रहा है कि 9:57 पर इसकी शुरुआत होगी और करीबन 1:15 बजे तक, यानी कि करीबन 3.5 घंटे तक जो है ये पूरा सिलसिला, चंद्रमा के ऊपर जो पृथ्वी की छाया पड़ेगा, जो ग्रहण लगेगा, वो सिलसिला चलता रहेगा। तो निश्चित रूप में हो सकता है कि बीच में जब ब्लड मून का टाइम हो उस समय थोड़ा बहुत चांद जो है वो दिखाई दे, लेकिन फिलहाल आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से चांद जो है उसके दर्शन हो पाना दुर्लभ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तो कहा जाए कि ये लोगों के लिए थोड़ा सा उदास करने वाली जरूर ये बात होगी उनके लिए। लेकिन अभिषेक, क्या लखनऊ के लोगों के लिए ये वाली खबर या फिर आज उदासी वाला दिन है, या फिर ये जो अद्भुत लूनर एक्लिप्स का जो वक्त है, फुल मून का, ब्लड मून की जो ये तस्वीर है, लोग उसे देख पाएंगे? यहाँ पर मौसम कैसा है? क्या यहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति जो जम्मू कश्मीर में है अभी? देखिए, जम्मू कश्मीर से काफ़ी खुशनसीब हैं लखनऊ के लोग। और आपको तस्वीर हम दिखाते हैं, यहाँ पर फुल मून दिख रहा है, इस समय क्लियर विजिबल मून है। और लगभग 40 से 41 मिनट बाद यहाँ पर ब्लड मून दिखाई देगा। इसको देखने के लिए यहाँ पर हैवी रेजोल्यूशन की ये टेलीस्कोप्स यहाँ पर लगाई गई हैं। और आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो टेलीस्कोप है, हमने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है फिर थोड़ी देर पहले। बिल्कुल क्लियर विजिबल मून दिखाई दे रहा है, उसके क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये इंतज़ाम किया गया है, 2 हैवी रेजोल्यूशन की जो टेलीस्कोप्स है इनका इंतज़ाम किया गया है और इनके ज़रिए यहाँ पर मून को देखने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो कि बिल्कुल क्लियर है। थोड़ी देर पहले लखनऊ के आसमान में भी जम्मू की तरफ बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, बिल्कुल साफ है। और यहाँ पर लगभग 40 मिनट बाद आपको ब्लड मून जैसी स्थिति आपको दिखाई देगी, बिल्कुल क्लियर विजिबल मून है। इन टेलीस्कोप्स की खासियत है कि अपने से लगभग 400 गुना ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ ये आपको क्लियर विजिबल पिक्चर्स दे सकती हैं। क्योंकि रात का समय है, लगभग 10 बजे ये ब्लड मून दिखाई देगा, तो बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर थे, मौजूद थे, लेकिन वो अपने घरों को जा चुके हैं। शायद हमारा चैनल देख रहे होंगे, टेलीविजन देख रहे होंगे, वहां से वो देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। और बिल्कुल एक नई, यूनिक, नया, बिल्कुल अलग नज़ारा होगा। एक लंबे समय बाद फुल ब्लड मून दिखाई देगा और चांद बेहद करीब होगा हमारे और आपके।
ठीक है, देखिए ये एक अपने आप में खास बात हो जाती है। और जिस तरह से अभिषेक आप बता रहे हैं कि यहाँ पर टेलीस्कोप हैं और अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर देखते हैं, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सिर्फ डराता नहीं है, कई तरह की गणनाएं भी होती हैं। और बल्कि कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान ही पता चला कि भाई पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी का व्यास कितना बड़ा है। 150 ईसा पूर्व यानी कि आज से लगभग 2100 साल पहले जब चंद्र ग्रहण लगा था तो ग्रीस के वैज्ञानिकों ने इस चंद्र ग्रहण के दौरान ही इसका ये कहा जाए पृथ्वी का व्यास यानी कि डायमीटर पता किया था, और तब पता चला था कि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है। और कहा जाता है कि उसके कुछ समय के बाद 1800 साल पहले इसी आधार पर ही दुनिया के सबसे पुराने वर्ल्ड मैप को एक तरह से तैयार किया गया था। तो लोग कई बार डरते हैं कि भाई चंद्र ग्रहण है, फुल मून है, या फिर उसका प्रभाव अगर आप उसे देखेंगे तो प्रभाव कैसा होगा। हालांकि 15 दिनों के बाद में जब सूर्य ग्रहण लगेगा, हालांकि सूर्य ग्रहण लोग सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण देखना फिर भी सुरक्षित माना जाता है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ में, मेरे साथ में कुछ और खास मेहमानों का पैनल है, जल्दी से मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ में इस समय ज्योतिषाचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी जुड़ रखे हैं, स्वामी रामकरण यादव जी इस समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं, भगवत वक्ता, धर्म प्रचारक और समाज सुधारक हैं आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ में हैं ज्योतिषाचार्य के तौर पे, हेमा गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य के तौर पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कर रही हूँ डीपी शास्त्री जी आपसे, जरा जल्दी से मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आज का ये दिन आखिर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से बस कुछ देर के बाद में चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है जी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कुंभ राशि में लगा हुआ है, और इसमें घबराने की जरूरत इतनी नहीं है। हाँ ठीक है, सावधानी रखनी पड़ती है, और चंद्रमा कोई हमसे दूर नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा का जो संबंध है एक ज्योतिष में, इसको अगर हम देखें तो हमारी प्रकृति के मूल रूप से जो माने मन की जितनी हमारी सोचने की शक्तियां हैं, सकारात्मक शक्तियां हैं, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए, कुछ खंड में, कुछ लग्न में, कुछ टाइम के लिए उतना देर एकदम शांत हो जाती है, और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती है, जिसके कारण इसका कुप्रभाव राशियों पे, अन्यथा व्यक्ति पे, प्रकृति पे, सब पे पड़ता है। ये तो ज्योतिष का एक सिद्धांत है। दूसरी बात ये चीज है कि ये ग्रहण काल जब आता है 1000 वर्ष आयु कम कर देता है, युग का आयु कम कर देता है। कुंभ राशि में आया है, शनि सप्तम योग बना है, सम सप्तम योग है, षडाष्टक योग बना हुआ है, कुछ राशि के लिए अच्छा भी है। इस तरह मेष राशि, वृष राशि, कन्या राशि, धनु राशि, ये 4 राशियों के लिए राजयोग कारक भी ग्रहण है। इनके काम, सुख, यश, कीर्ति, वैभव, धन, दौलत, विद्या, सबकी प्राप्ति भी दे करके जाएगा। तो इसीलिए इसको हम सकारात्मक भी सोचें। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही डीपी शास्त्री जी, क्योंकि अभी तक तो लोग हमेशा, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि भाई इस बार कहा जा रहा है मृत्यु पंचक में है। जैसे ही अभी हमने देखा कि आज ही से कड़वे दिन शुरू हुए, श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ है, उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो कई अलग अलग बातें जो हैं वो जरूर की जा रही थी, जो लोगों को एक तरह से डरा रही थी। जल्दी से हेमा गुप्ता जी, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद में ही कहा जाए कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, अपने हमारे जो दर्शक जो अभी जुड़े हैं वो जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इस चंद्र ग्रहण के दौरान उन्हें क्या करना है। जल्दी से जो 5 बड़ी बातें, 5 बड़ी टिप्स आप क्या देंगे हमारे दर्शकों को? अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा हेमा जी प्लीज। जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, ये जो चंद्र ग्रहण है या जो सूर्य ग्रहण लगता है, तो ये बड़ा जरूरी होता है कि ये किस राशि में है और किस नक्षत्र में है, क्योंकि सारा खेल तो राशि और नक्षत्र का होता है। क्योंकि जिस राशि और नक्षत्र में होता है ये, उसी लोगों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। जैसे अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगा है, तो जिन लोगों की राशि कुंभ है या जिन लोगों का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, जैसे चंद्रमा की मैं बात करूं तो चंद्रमा सतभिषा नक्षत्र में है, तो जिनका मूल नक्षत्र सतभिषा है तो उन लोगों को बड़ा इम्पैक्ट करेगा। जैसा अभी कहा आचार्य जी ने कि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है इंसान के माइंड पे। लोगों के फैसले गलत हो जाते हैं और लोगों की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जो आएगा वो कुंभ लगन के लोगों पे
या कुंभ राशि के लोगों पे देखा जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरीके से इसको समझाया है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट लेके बात करूंगी कि एक फाइनेंशियल मार्केट के लिए या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए ये कैसे इंपैक्ट करता है। देखिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हम सबसे बड़ा इंपैक्ट देखते हैं ग्रहण का, इक्लिप्स का, चाहे वो सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो। लेकिन हम ये देखेंगे कि इस साल में ये सबसे बड़ा ग्रहण इंडिया में दिखा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि हिंदुस्तान में हमने ग्रहण लगते देखे नहीं, जो ग्रहण लगे उनका और 2018 के बाद में पूर्ण ग्रहण ये कहा जा रहा है पहली बार लग रहा है। जी बिल्कुल, आंशिक इम्पैक्ट ही हमने इंडिया पे देखा, और बहुत सारे ग्रहणों का तो आंशिक इम्पैक्ट भी हमने नहीं देखा। तो ये पूर्ण ग्रहण है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सरकार के जो इनकम है, वो सारी इनकम, नेशनल इनकम जो है वो मुझे जाती हुई दिखेगी एपिडेमिक्स में, बीमारियां आती हुई दिखेगी, और साथ में एक जिसे कहते हैं ना महामारी के साथ साथ नेचुरल क्लैमिटीज में हम देखेंगे पैसा जाता हुआ, और ग्रेन्स के रेट भी मुझे बहुत ज्यादा ऊपर दिखाई देते हैं 2 महीने के बाद। और बहुत सारी कम्युनिटीज है जिसमें हम टाइम टू टाइम में एक बड़ा उछाल देखेंगे और कुछ कोलैप्स होती हुई देखेंगे। तो ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश के ऊपर, ये एक तरीके से देखा जाए तो हर तरीके से ही मुझे लगता है कि विनाशकारी ही साबित होगा, क्योंकि हम देखेंगे काफी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस में भी इम्पैक्ट आएगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कहा जाता है कि और इस बार के बारे में तो कहा भी यही जा रहा है कि इस बार की जिस तरह से स्थिति है वो तो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। पहले हमने इस बीच बहुत दुनिया में बहुत उथल पुथल देखी। चंद्रमणि शुक्ला जी, मैं उनका रुख करना चाहूँगी। चंद्रमणि जी, अब से कुछ देर के बाद में जो शुरुआत हो जाएगी, आप कोई बड़े खास टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहें कि आखिर उन्हें क्या तैयारी कर लेनी चाहिए? अभी उनके पास में एक लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त बाकी है। क्या बड़ी बातें हैं, क्या 5 बड़ी बातें आप उन्हें कहेंगे? नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को राधे राधे। राधे राधे जी। देखिए, ये चंद्र ग्रहण विशेष इसलिए माना जा रहा है, एक तो सूर्य और चंद्रमा की दोनों पापक ग्रहों के साथ युति हो रही है जी, और इस कारण से जैसे गर्भवती महिलाएं हैं और रोगी जन हैं, इन सब के लिए ये देखना थोड़ा सा अशुभ माना जा रहा है। और कहीं जो उससे निगेटिविटी निकलती है, जो उससे जो किरणें जो निकलेंगी वो कहीं नुकसानदेह ना हो, ये उनके लिए बताया जा रहा है कि आप बाहर ना निकलें और ध्यान रखें थोड़ा सा। और दूसरा क्या है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जैसे राहु के द्वारा चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, ग्रसित हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें जो है इस समय भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के प्रति जो है जो मंत्र जाप इत्यादि, ये इन सब पे ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। हम एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कह रहे हैं। बाकी चंद्र ग्रहण देख कोई जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें देखने में कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो देख सकते हैं। बस कुछ लोगों के लिए बताया गया है, जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो बाहर ना निकलें, और दूसरा क्या है, जो रोगी जन है वो थोड़ा सा इन चीजों पे विशेष ध्यान रखें। उनको बाहर नहीं निकलना है, उनको ये सब चीजें नहीं देखनी है, तो उनके लिए बताया गया है। ठीक है, ठीक है। और आप देख सकते हैं और करें जी, आगे हम और चर्चा भी करते रहेंगे कि आखिर ये किस तरह से किस राशि पर भारी है, किन्हें ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि पहले ही जब 2025 की शुरुआत हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा ये कहा जाए कि प्रलय लेकर आई है। कई जगहों पर हाहाकारी साबित हुई है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अलग अलग स्तर पर उसका बहुत प्रभाव देखने को मिला है। वो भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। क्या इस ग्रहण के साथ में स्थिति सामान्य हो जाएगी? मेरे साथ में इस समय स्वामी रामकरण यादव जी भी जुड़े हुए हैं। स्वामी रामकरण यादव जी, आपकी क्या सलाह है? आखिर ये इस चंद्र ग्रहण को लोग इतना ज्यादा अलग खास क्यों मान रखे हैं, और आखिर क्या खास बातें जो हैं लोगों को ध्यान रखनी चाहिए इस चंद्र ग्रहण के दौरान? अब इसमें तो मैम अब प्रकृति और वनस्पति पर ये दिखने वाले चंद्रमा, तारे, नक्षत्र जी, ये हम आप सब देखते हैं। अब भाई विपत्ति तो मानो ही एक समझता है कि चंद्रमा पर विपत्ति है जी, निश्चित रूप से चंद्रमा पर विपत्ति होगी, तारों पर विपत्ति होगी, तो अब मानव पे तो कुछ आपत्ति विपत्ति अवश्य होगी। लेकिन प्रकृति भगवान है और ईश्वर
एक ध्यान सुमिरन भजन एक संतों की एक पहल रही है लाखों करोड़ों वर्ष से कि प्रकृति पर जब चंद्रमा पर सूर्य पर कभी दुख पड़े तो हम सब उन्हीं की संतानें हैं। प्रकृति हमारी भगवान है। 5 तत्व है प्रकृति देती है। कोई ईश्वर मानता है, कोई अल्लाह मानता है, कोई गॉड मानता है, लेकिन प्रकृति को सभी जीव जंतु मानते हैं। तो ये तो खैर क्लियर है कि प्रकृति पर अब चंद्रमा ग्रहों में बड़ा ग्रह है। कुछ विपत्ति है तो निश्चित रूप से जीवों पर, मनुष्य पर, पूरी प्रकृति पर, जमीन पर कुछ न कुछ तो आपत्ति विपत्ति पड़ेगी। और कुछ ऐसा प्रलय दिख भी रहा है, भारी संख्या में प्रलय महसूस हो रही। मनुष्य में तनाव भी इस समय बहुत है, आपसी क्लेश भी बढ़ रहे हैं। तो तमाम इसमें आचार्य लोग भी जुड़े हुए हैं जी। और सारे विवादों को बंद करके जब प्रकृति पर हम ही नहीं रहेंगे, और हम तो यही निवेदन करेंगे कि जात पात से उठ करके प्रकृति सबकी परमात्मा है। चींटी की भी प्रकृति भगवान है, हाथी की भी प्रकृति भगवान है जी। और प्रकृति ही भगवान है जी। मान्यता तो हम किसी तरह मान बैठे कि हमारे वो भगवान, लेकिन प्रकृति ही भगवान है। चंद्रमा हमारे भगवान है, चंद्रमा मुसलमान के भगवान है, चंद्रमा ईसाई सिख के भगवान है। क्या बात है, बिल्कुल। आकाश में दिखते हैं, ना दिखने वाले लोगों के विषय में हम लड़ जाते हैं और उन पर हम संग्राम करते हैं। इसी पर नेता लोग अपनी रोटियां सेक लेते हैं। जी रामकरण जी, ये बड़ी बात आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये कही। और वाकई में अगर इसको देखा जाए तो हमेशा हर धर्म अलग अलग चीज़ों में बट जाता है, लेकिन अगर चंद्रमा की बात की जाए तो उस चंद्रमा को हर कोई मानता है। उस चंद्रमा को चाहे बात वो हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, ईसाई धर्म में हो, हर धर्म में चंद्रमा की एक अलग अहमियत जरूर नजर आती है। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं, ये जो अभी आप चंद्रमा देख रहे हैं, अब से कुछ देर के बाद में इसकी तस्वीर पूरी तरह से आपको बदली नजर आएगी, क्योंकि जब ये कहा जाए कि पृथ्वी जब घूमेगी और चंद्रमा को एक तरह से पूरी उस तरह से उसकी छवि जो है, छाया एक तरह से आ जाएगी। डीपी शास्त्री जी, और इस बार तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि मानो कि सभी ग्रह जो हैं कैबिनेट मीटिंग जैसी कर रहे हैं, क्योंकि आज एक अलग तरह के संयोग, अलग तरह की युति बन रही है, जिसमें चाहे बात शनि हो, मार्स की भूमिका अलग नजर आती है, चंद्रमा की भूमिका अलग नजर आती है। जरा ये भी समझाइए, ये कैसा अद्भुत संयोग है इस बार का। देखिए, ये ग्रहण जो है ना जी, पूर्व और पश्चिम कंट्री के लिए ठीक नहीं है। अच्छा। हिंद महासागर से अटलांटिक महासागर देखे है, हाँ, तो कहीं ना कहीं अहिंसा यहाँ नहीं दिख रहा है, हिंसा दिख रहा है। हाँ, कोई हाँ, लड़ाई झगड़ा, 45 दिन में कोई भूकंप, कोई ऐसा बड़े नेता का कोई नुकसान, बड़े चेहरा का नुकसान, या चंद्रमा के कारण कोई भयावह स्थिति उत्पन्न होना। अभी जल का प्रलय देखिए हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। जी। सबसे बड़ी चीज है कि ग्रहों की जो मीटिंग जो आप कह रही हैं, योग जो कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ 2025 तक ग्रहों का योग ठीक नहीं है। पूरे विश्व के पटल पे बहुत सारी जनसंख्या, बीमारी, रोग, अशांति, लड़ाई झगड़े के कारण संसार से मिट जाएगी। बहुत कोई कंट्री भी मिट जाएगा। 2032 तक के बात बता देता हूँ, 2025 में हम आपके साथ बैठे हैं। इसीलिए ग्रहण काल में भगवान को चिंतन करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, इष्ट के मंत्र को जप करना चाहिए, गीता मानस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने मन से कोई बद्दुआ नहीं किसी को देनी चाहिए, घर परिवार में बच्चों से असत्य नहीं बोलना चाहिए, या बच्चों को कोई क्रूर शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये सब ग्रहण काल में निषेध दिया गया है। अच्छा। भोजन इत्यादि तो चलिए, जो बीमार इत्यादि लोग हैं वो लोग दवा इत्यादि लेते हैं, उनके लिए तो कोई दोष नहीं है, बल्कि जो अपने आप को संभाल सकता है, रख सकता है, बचा सकता है, कोई 3 घंटे 30 मिनट 32 मिनट का जो ग्रहण है, इसमें बिल्कुल अन्न इत्यादि को परित्याग करें, केवल इष्ट को चिंतन करें, परमात्मा को चिंतन करें। ओम नमो नारायणाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। उससे उनका जीवन, राष्ट्र, परिवार, घर बार, नौकरी, पेशा, सब में कहीं ना कहीं शांति
की प्राप्ति होगी जी। ये ग्रहण काल जो कुंभ राशि में है ये पश्चिम दिशा का कारक माना गया है। अभी देखिए पश्चिम कंट्री का जो राजा है उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है जी। कभी कभी क्या टैरिफ लगा रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी माफी मांग रहे हैं, तो वो कंट्री हिली पड़ी हुई है। आज भारत की जो स्थिति है और चाइना की स्थिति और रूस की स्थिति है, देखिए उत्तर कोरिया की स्थिति है। ऐसा एक राजनीतिक षड्यंत्र कैबिनेट मंत्री बना चुका है जी। कि ट्रम्प व्यक्ति को भी सोचना पड़ रहा है। ये ग्रह का योग कह सकते हैं, व्यक्ति का योग नहीं कह सकते। ये ग्रहण का प्रभाव है और पश्चिम कंट्री में खास करके है। तो भारत की पश्चिम जो एरिया है वर्ल्ड। लेकिन डीपी शास्त्री जी, पश्चिमी देशों के लिए तो आपने बताया कि ये वाला ग्रहण जो है काल बनकर आया है। हमने इस साल की शुरुआत भी इसी रूप में देखी। कई जगहों पे भूकंप, कई जगहों पर सुनामी, कई जगहों पर हमने देखा जल प्रलय, और हिंदुस्तान में ही देखिए पहाड़ों पर किस तरह से स्थिति है। पूरे गांव के गांव बहते चले गए। और एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध है, एक तरफ इजराइल गाजा का युद्ध नहीं थम रहा। पाकिस्तान के साथ में स्थिति हम लगातार देखते ही रहे हैं। वहां पर एक अलग स्थिति अजरबैजान की नजर आती है। हम पूरी दुनिया में एक अलग उथल पुथल का जो दौर है वो लगातार देख रहे हैं हेमा गुप्ता जी। और ये भी कहा जा रहा था कि अंक शास्त्र के लिहाज से भी इस बार का ये साल और इस बार का एक खास तौर से जिस दौरान सितंबर में 2025 में, क्योंकि दोनों का ही 7 अंक हो जाता है, अब इस बीच अगर ये ग्रहण लगता है तो उसके भी दुर्लभ संयोग हैं। उस अंक शास्त्र के लिहाज से भी जरा बताइएगा। नैना जी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही पहले बताया था, जितने भी घटनाओं का आपने जिक्र किया है जी, जी। पिछले 6 महीने 9 महीने में हमने जितनी घटनाएं देखी है, ये ऐसा साल गया है कि हमारा कोई भी साल पीछे ऐसा नहीं गया। इसमें हमने एयरप्लेन क्रैश देखा, हमने यहाँ पे पहाड़ों का जितना भी, मतलब आप देख रहे हैं कि ऐसा मंजर है चारों तरफ कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हमने जो हालात देखे देश के, वो बहुत ही बुरे हालातों से देश को गुजरते हुए देखा, घरों को टूटते हुए देखा हमने। देखिए 6 महीने पहले जो बड़े ग्रहण लगे थे मीन राशि में, और पूरा क्लस्टर एक ग्रहों का बना हुआ था, 5-6 ग्रह सब मिले हुए थे मीन राशि के अंदर। और मैंने बार बार आपके चैनल पे यही कहा था कि देखिए इतने बड़े बड़े इवेंट होंगे कि संभलेंगे नहीं। तो आज आप देखिए मीन राशि एक वाटर साइन है, पानी की राशि होती है, और आज चारों तरफ पानी ही पानी है। हमने इतना बैड मानसून, इतना बैड वेदर कंडीशन हमने कभी नहीं देखी। इस बार हमने अर्ली मॉनसून देखा और आज भी जाने का नाम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आज भी अलर्ट पे ही है कोई ना कोई सिटी। अब 2 दिन की पहले की अगर मैं बात करूं तो गुजरात अलर्ट पे था। अब देखिए कि बारिश की हालत बिगड़ते ही जा रहे हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, पंजाब में क्या हो रहा है सब लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे। और किस तरीके से मतलब हम देख रहे हैं कि अभी तो धीरे धीरे महामारी भी आनी शुरू हो गई है। क्योंकि इस ग्रहण के अंदर आप देखेंगे कि जुपिटर की जो दृष्टि है, देखिए ग्रहण प्रभावित कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ग्रहण अमावस्या या पूर्णमासी को ही लगता है, ये तो सबको पता ही है। तो इसको प्रभावित होने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि कौन से ग्रह इस ग्रहण को देख रहे हैं। अब जुपिटर के देखने से, मतलब बृहस्पति जब भी ग्रहण को देखता है तो कहीं ना कहीं महामारी जरूर आती है। तो आज नहीं तो 10 दिन बाद या 20 दिन बाद हम कोई ना कोई महामारी, चाहे वो प्लेग हो, डेंगू हो, या कुछ ना कुछ हम आते हुए देखेंगे, और बड़ी तादाद में देखेंगे हम आते हुए। तो ये बड़े संकेत है, क्योंकि वही बात है कि इस बार 2025 की शुरुआत ही कहा जाए कि बहुत बुरी स्थिति की हमने देखी है। वही बात है, आसमान से लेकर धरती तक, इवन जल तल नभ, हर जगह पर हम सिर्फ तबाही और बड़ी हलचल देख रहे हैं। और अब से 15 दिनों के बाद में तो सूर्य ग्रहण भी है, उसका क्या प्रभाव होगा ये भी मैं अपने साथ में जो खास मेहमानों से जानूंगी। लेकिन मेरे तमाम साथी रिपोर्टर्स भी अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रखी हैं। अभिषेक का रुख करते हुए, अभिषेक क्या वहां पर, अब क्योंकि अब तो काउंटडाउन शुरू होने वाला है, 9:57 पर जैसे ही ग्रहण की शुरुआत होगी, अब 9:39 तो हो ही चुके हैं, बस कुछ ही मिनट के बाद में क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है क्या अभी कुछ? देखिए लगभग 20-22 मिनट बाद आपको वो चीज देखने को मिलेगी जिसके लिए हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, फुल ब्लड मून। आपको एक बार फिर से लखनऊ का आसमान हम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल क्लियर विजिबल मून है। और उसको देखने के लिए ठीक सामने यहाँ पर हमारे पास 2
हाई रेजोल्यूशन जो टेलीस्कोप हैं वो लगाई गई हैं। रीजनल साइंस सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं, आंचलिक विज्ञान केंद्र, साइंस सिटी है। साइंस के तमाम प्रोजेक्ट्स होते हैं, तमाम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और अभी हमारे साथ साइंस सिटी के एक साइंटिस्ट हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। ये जो बच्चे आ रहे थे यहाँ पे, उनको गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कि आखिर कैसे होता है लूनर एक्लिप्स, क्यों होता है, कैसे होता है, वो बता रहे थे। और वो इस वक्त हमारे साथ हैं। थोड़ा सा आप बताइए सामान्य और साधारण भाषा में कि कैसे लूनर एक्लिप्स होता है, और आज का ये फुल ब्लड मून लूनर एक्लिप्स है, इसके क्या खास मायने हैं। जी, ये देखिए यहाँ पर इस मॉडल के मदद से हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये कैसे हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये सूर्य मानिए इसे, और इसके बाद यहाँ पर आप अर्थ देख रहे हैं, पृथ्वी। ये ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी मात्रा में है, लगभग 71%। और ये है सफ़ेद रंग का आपको जो दिख रहा है चंद्रमा। तो इस तरह से सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, इस तरह से। इसके बाद चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, एक्सिस पे। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। कभी कभी पार्शियल होता है, लेकिन आज जो है चंद्रमा बिल्कुल सीध में आ रहा है, इसलिए आज पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। मतलब ये आज पार्शियल नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। हाँ, और आज चंद्रमा थोड़ा सा जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा तो हमको थोड़ा कुछ लाल रंग का दिखाई देगा, उसी को ब्लड मून कहा गया है। क्या दूरी भी कुछ कम होती है इस दौरान। हाँ, क्योंकि ये अपने जो कक्ष में घूमते हैं तो कभी कभी तो काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पृथ्वी के नज़दीक आते हैं, तो वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा इसकी जो विजिबिलिटी है वो मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की गई एक प्रोटोटाइप के जरिए कि अभिषेक, कैसे अगर वो ये बता पाए कि दुनिया के कौन से हिस्से में सबसे करीब, सबसे नजदीक जो है चंद्रमा नजर आएगा। जी देखिए, एक सवाल लिया आया है, मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास जानकारी हो तो आप बताएं कि आज लूनर एक्लिप्स है, दुनिया के किस हिस्से में सबसे करीब चंद्रमा दिखाई देगा। कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर लूनर जो चंद्रमा की दूरी होगी 3,84,000 किलोमीटर हम लोग पढ़ते चले आए, आज अर्थ के किस हिस्से में वो सबसे कम हो सकता है। आज वैसे भारत में भी काफ़ी नज़दीक आया है, और इसीलिए भारत के विभिन्न शहरों से आपको ये कार्यक्रम होता दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ से दिख रहा है वहाँ वो देश काफ़ी उससे करीब में है। चंद्रमा यानी कि उस पृथ्वी का जो भाग है वहाँ काफ़ी करीब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, भारत भी एक देश है। इनका कहना है कि आज फुल मून है, नज़दीक रहेगा, ज़्यादा क्लियर होगा, विजिबल होगा, बड़ा होगा, और बिल्कुल ब्लड मून की तरह दिखाई देगा। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, हर कोई इंतजार कर रहा है। हम भी यहाँ पर देख रहे हैं, और हमारे साथ 2 हैवी रेजोल्यूशन की टेलीस्कोप्स भी हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जैसे ही शुरुआत होगी ग्रहण की, तब मैं रुक करूंगी, रजनीश का रुक कर लेती हूँ जल्दी से। रजनीश भी इस दौरान नेहरू तारा मंडल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, वहां पर भी पीछे हलचल शुरू हो चुकी है। रजनीश, काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब से कुछ देर के बाद में मुझे लगता है सभी की निगाहें जो हैं इस समय चंद्रमा पर होंगी, सभी की टकटकी वहीं पर ही होगी कि आखिर किस तरह का एक खास ब्लड मून चांद जो है वो दिखने वाला है। देखिए, बिल्कुल नैना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। नेहरू तारा मंडल में जो है वो हलचल शुरू हो चुकी है। आप देखिए, जो कतारें हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो चंद्र ग्रहण देखने के लिए, उसके लिए कतारें यहाँ पे लगनी शुरू हो गई। बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप चंद्र ग्रहण देखने आए हैं? बच्चे भी साथ आए हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, आप फिर भी देखने आए हैं। यस सर, मैं पुरानी बातों को नहीं मानता कि अभी 21st सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो हम लोगों को नॉलेज है, जो व्हाट वी हैव रीड इन द बुक्स, वी हैव टू फॉलो इट। जो मिथ्स भी फैले हुए हैं, इसको लेके क्या है? मिथ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, रियलिटी पे फोकस करें। करंट जो एक्सपीरियंस मिल रहा है और जो एंजॉय कर सकते हो एंजॉय करते रहिए। तो पूरा देखेंगे आप, पूरा 3 घंटे देखेंगे या? मोस्टली कल स्कूल है बच्चों का, तो आई विल एक्सपीरियंस एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स। देखिए, और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी पूरी फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। अकेला है? कहाँ से आए आप? मैं यहीं आसाम से आया था, यहाँ दिल्ली घूमने, तो देखा कि अब हो गया है, मौका बन गया तो आ गए हम यहाँ पे। अच्छा, तो कैसा अनुभव, कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस, कैसा रहा कि देखने पे क्या लगेगा? अभी तो दिखा नहीं है, जब दिखेगा तो हम बताएंगे अनुभव कैसा है। अभी कुछ एक्साइटमेंट होगी? अभी नॉर्मल है, लाल होगा तो फिर एक्साइटमेंट बताएंगे हम।
देखिए लोग हैं, तमाम जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी जो राय है। कुछ लोगों का कहना है कि मिथ्स को वो नहीं मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं एक बार जब चंद्र ग्रहण जब शुरू होगा तो उसके बाद एक्साइटमेंट के बारे में कहा जा सकता है कि क्या एक्साइटमेंट। बिल्कुल, मुझे लगता है कि रजनीश आप जिस जगह पर मौजूद हैं वो इतनी हैपनिंग प्लेस है, स्टूडियो में रहकर मुझे इतना उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए रजनीश बता रहे दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, वहां पर दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं। जल्दी से मैं रुक कर लेती हूँ एक बार रमन सैनी का। रमन, पहले तो आपने बताया था कि भाई यहाँ पर मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर वाले लोगों को थोड़ी सी मायूसी लगेगी, मौसम ऐसा है कि बादल हैं और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ है, आज भी इंतजार कराने के मूड में है, लेकिन लोग उत्साहित होंगे क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि अपने आप में ये बेहद अद्भुत मौका होता है। 2018 के बाद में अब इस बार का फुल मून, ब्लड मून नजर आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल नैना, आपने सही कहा कि अब महज चंद मिनट ही बचे हैं जब पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ना शुरू होगी, यानी कि लूनर इक्लिप्स का शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी भी अगर हम आसमान की तरफ देखें तो मायूसी ही हाथ नज़र आ रही है, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा घने होते जा रहे हैं और लगातार उन बादलों के बीच में जो है वो चंद्रमा छिपा हुआ नज़र आ रहा है निश्चित रूप में। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे जो सड़क है वो भी पूरी तरीके से सुनसान आपको नज़र आएगी, क्योंकि सभी लोग इस भौगोलिक घटना के साक्षी बनने के लिए ऐसे तो सड़कों पर निकले होते हैं, पुलों पर आए होते हैं ताकि अपनी आंखों से चंद्रमा के इस भौगोलिक घटना को देख सकें। लेकिन आज जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं तो उनको मायूसी जरूर नज़र आ रही है और वो लोग कहीं ना कहीं अब हमारे चैनल के जरिए या फिर टेलीविज़न के जरिए जो है वो इस भौगोलिक घटना का साक्ष्य बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बादल इतने छाए हुए हैं, न केवल जम्मू कश्मीर की बात करें बल्कि पंजाब और जो इलाका जो है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घने बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और वहाँ पर भी चंद्रमा के दर्शन जो हैं वो दुर्लभ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप में एक मायूसी जरूर है, लेकिन लोग कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। हमारे टेलीविजन, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से वो इस बड़ी घटना का साक्ष्य जरूर बनेंगे और किस तरीके से जब फुल लूनर इक्लिप्स अपने फोर्स में होगा तो किस तरीके से उसका नज़ारा देखने को मिलेगा वो निश्चित रूप में लोग देखना जरूर पसंद करेंगे। बिल्कुल, लोग बड़े उत्साहित हैं। भोपाल का जल्दी से रुख करते हुए मुक्ता पाठक मेरे साथ में मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मुक्ता, वैसे तो ज्यादातर ये कहा जाता है कि मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, लेकिन हमने देखा, अभी मैं वही पढ़ रही थी कहीं पे कि राजस्थान में जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन वो इस दौरान भले ये कहा जाए कि अभी सूतक हो या फिर ग्रहण हो लेकिन कपाट खुले रहेंगे। ये अलग अलग तस्वीरें नजर आती हैं मान्यताओं के अनुसार भी। बिल्कुल, लेकिन नैना आप यहाँ अभी देख सकती हैं, मैं यहाँ पे खड़ी थी कुछ देर पहले, यहाँ पे रोशनी थी, अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा हो गया है और हमें भी बार बार जो है यहाँ पे अंदर से जो है मंदिर के जो पुजारी और उनकी जो घर वाले लगातार हमें कह रहे हैं कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए, अंदर जाइए, बस शुरू होने वाला है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लोगों की जो है वो धारणा है, अपने अपने विचार हैं। कई लोग हैं जो ये इसको देखना चाहते हैं, कई लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि बस अब जो है चंद्र ग्रहण का समय जो शुरू होने वाला है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको नहीं देखना चाहिए। तो अलग अलग धारणाएं हैं। मैं जिस जगह खड़ी, एक मंदिर के सामने खड़ी हूँ, कुछ देर पहले आपने देखा था यहाँ पे बिल्कुल जगमगा रहा था, रोशनी थी, लेकिन अब जो है बिल्कुल गुप्त अंधेरा है। देखिए बिल्कुल मुझे लगता है भोपाल वासी शायद भोपाल वासी इस ग्रहण को लेकर ज्यादा डर रहे हैं, या तो बड़े चिंतित हैं कि कहीं बाहर निकलेंगे तो उसका कोई दुष्परिणाम या फिर कुछ और कोई परिणाम, कोई और प्रभाव ना हो जाए। बहरहाल मैं अपने दर्शकों को बताऊं, अब से मात्र 10 मिनट आप अपनी घड़ी को आप नजरें बनाए रखिए, इंडिया डेली की घड़ी के साथ में मैच करते चलिए और अगर आप देखें तो आप आसमान की तरफ भी नजर बना सकते हैं। लेकिन डीपी शास्त्री जी, क्या खुली आंखों से अगर कोई चंद्र ग्रहण को देख लेता है तो क्या उसके दुष्प्रभाव हो जाते हैं क्या? जैसा कि हमारी साथी मुक्ता जी भी बोल रही हैं, आसपास के लोग उन्हें बोले भाई अब घर के अंदर जाइए आप। नहीं, ऐसा नहीं है जी। जब साइंस का नहीं जन्म हुआ था फिर भी ग्रहण लगता था, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो लोग देखते ही थे ना। हाँ ठीक है, सावधानी अपने आप को रखना चाहिए। ग्रहण का प्रभाव जो है ये जब पृथ्वी पे वायुमंडल में, ऑक्सीजन में, ये हर जगह कभी कभी नकारात्मक चीजें जो उत्पन्न करती है तो उसको हर व्यक्ति झेल नहीं पाता है। इसीलिए सावधानी रखनी चाहिए, बल्कि भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ज्योतिष एक दर्पण है, कालखंड के न्याय सिद्धांत का एक हमारा बताना
ज्योतिष के माध्यम से रास्ता और दिखाना मुझे लगता है धर्म भी है सनातन का। जी जी ये- बिल्कुल जी बिल्कुल जी। और मैं स्वामी रामकरण जी का रुख करूंगी। और स्वामी रामकरण जी, मुझे लगता है कि अगर वो हमारे साथ में है क्या, स्क्रीन पे अभी मुझे नजर नहीं आ रहे स्वामी। हाँ, स्वामी रामकरण जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो पहले के वक्त में अगर देखा जाए तो पहले के वक्त में तो लोग रहते ही आसमान की छाया के नीचे थे, वृक्षों के नीचे रहते थे। और ये कहा जाए कि सीधे सीधे चंद्रमा की जो पूरी प्रकाश था वो उसी से ही वो ही उसको सीधे सीधे धारण करते थे। तो क्या ये जो लोगों के मन की एक भ्रम है कि भाई आपको ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना, आपको ग्रहण देखना नहीं है, आप पर दुष्परिणाम होगा, ऐसा वाकई में है या फिर ये लोगों के मन में एक अलग भ्रांतियां चलना शुरू हो चुकी है? बस भ्रांतियां भी हो सकती। चंद्रमा को सभी जीवों ने अपना मित्र माना है। रात्रि में चंद्रमा को देखने के लिए बड़ा प्यार होता, जैसे कभी लोग अपने बच्चे को देखते हैं जी, बड़े प्यार बड़ी दृष्टि से चंद्रमा को देखा जा सकता है। और सूर्य तो बहुत प्रबल वही ग्रह है कि जिनको आंख मिलाना शास्त्रों ने भी, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, आई केयर सेंटर के लोगों ने भी कहा कि तपते हुए सूर्य से आंख नहीं मिलानी चाहिए। जी जी। चंद्रमा एक शीतलता और चंद्रमा एक वैचारिक जीव के लिए बहुत स्पेशल ऊर्जा है। रात्रि में चैतन्य मनुष्य चंद्रमा को देखकर ये जानता कि मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे पिता खड़े हैं, मेरी माँ खड़ी है। बिल्कुल। अंधेरी रात में डर लगता है, लेकिन जब चंद्रमा आसमान में और निकला देखिए, हो बिल्कुल अंधेरे तो में अगर कोई व्यक्ति मिले तो उसको भी एक प्रकाश जो है वो चंद्रमा से मिलाता है।